आज का दूसरा मैच जो था वो सीएसके और राजस्थान का मैच था। और सेम सिचुएशन थी। आई थिंक मैं कहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से अगर देखें तो जो हारने वाली टीम में जो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो ये है कि वो चेस कर रहे हैं और दूसरी ये है फील्डिंग बहुत बुरी है। सो खैर राजस्थान ने आज पहले बैटिंग की और जायसवाल और संजू सैमसन ने ओपन किया, आउट हुए। पहला बॉल उन्होंने खेला तो उन्होंने आई थिंक चौका लगाया था, पहली बॉल पे चौका लगाया था। 3 बॉलें उन्होंने खेली और वो आउट हो गए थे। अलील अहमद ने आउट और उसके बाद संजू सैमसन ने 20 रन बनाए। फिर नीतीश राणा ने 6 इनिंग खेली, 81 रन की, 36 बॉल इनिंग थी। आई थिंक उन्होंने जिस तरह से अश्विन को छक्के लगाए थे, तो स्वीप पे छक्के लगा रहे थे एक ही जगह पे, बड़े जबरदस्त उन्होंने लगाए थे और बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल रहे थे वो। 225 का स्ट्राइक रेट था, 5 छक्के उन्होंने लगाए, 10 चौके लगाए और बाद में उन्होंने किया और बड़े वो आई थिंक वो चालाकी से उनको आउट किया। पर आई थिंक उन्होंने अपना काम कर दिया था। उनके साथ जो पार्टनरशिप लगी थी वो रेयान पराग की लगी थी, जो कि कप्तान भी है। 28 बॉलों में उन्होंने 37 रन बनाए थे, 2 चौके 2 छक्के थे उनके। और फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल नीचे से आए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे। हसरंगा भी जल्दी आउट हुए। शिमरन हेटमायर ने 19 रन बनाए और 182 रन बनाए राजस्थान ने। और उसके बाद अगर इनकी फॉलो फिगर्स की बात करें तो पहली 4 पे जायसवाल आउट होते हैं और उसके बाद खलील अहमद मुझे बड़े इंप्रेस कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इनकी तरफ से इनको मुझे देखना पड़ेगा कि उस तरह से इंप्रेस करेंगे। मैं इनको जानता था, मैंने इनको देखा हुआ है, बट इतना नहीं था कि मैं इनको एंजॉय करूंगा। बट आई थिंक बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और 2 आउट उन्होंने किए, 38 रन उन्होंने दिए 4 ओवरों में, बट आई थिंक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। खैर फॉर्म फिगर्स की अगर बात करें, पहले 4 पे, दूसरी 86 पे, वहां पे पार्टनरशिप लग गई थी। तीसरी 124 पे, फिर 134 पे, फिर 140 पे, फिर 166 पे, फिर 174 पे, फिर 175 पे और फिर नौवा आउट हुआ 176 पे। सो 182 रन। और फिर बॉलिंग की अगर बात करें, खलील अहमद ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, 2 आउट किए। जिमी ओवर्टन आज खेल रहे थे, उन्होंने भी 2 ओवरों में 30 रन दिए और अश्विन ने 4 ओवरों में 46 रन दिए। तो इनको मार तो पड़ी आज, नीतीश राणा से बहुत मार पड़ी, बट इन्होंने एक आउट भी किया। नूर अहमद ने 4 ओवरों में 28 रन, 2 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, पहले ओवर में आउट कर लिया था। और पथिराना 4 ओवरों में 28 रन, 2 आउट किए उन्होंने। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवरों में 10 रन, 1 आउट किया। मुझे ना थोड़ी सी ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि शायद मैं वही बात करूंगा कि कॉम्बिनेशन जो है ना वो भी टीमें ट्राई कर रही हैं, शायद शायद उस वजह से है थोड़ा सा। बट खैर उसके बाद जब चेन्नई बैटिंग के लिए आती है तो रचिन रविंद्र 0 पे आउट हो जाते हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक ये थी कि आर्चर ने आउट किया और आर्चर ने अच्छी बॉलिंग ओवरऑल भी की आज। सो राहुल त्रिपाठी 23 रन बनाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 63 रन बनाए। बट आई थिंक मुझे बीच में लगा कि बीच में कुछ ऐसे मौके हैं जहां पे बिल्कुल ही आई थिंक एकदम स्लो हो गया था काम। और एमएस के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे, जो कि शायद किसी हद तक ठीक भी है, कि पिछले मैच में वो काफी लेट आए। वो मतलब एक वो चीज है, वो हम जानते हैं कि वो नए प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं, अर्ली मैचेस भी हैं, शायद ठीक है ये बात कि आपको कुछ ऐसा टैलेंट नजर आ जाए जो कि आगे जाके आपको फायदा दे सके और कॉन्फिडेंस में भी हेल्प होती है। बट आई थिंक थोड़ा सा उनको ये करना चाहिए था कि आज वो शायद थोड़ा सा पहले आ सकते थे, पिछले मैच में भी शायद हो सकता था, ताकि मैच कम से कम जीते। क्योंकि ये आगे ये वाले जो मैचेस होते हैं ना, वो जब जीता होता है ना इंसान, तो फिर कॉन्फिडेंस एक टीम का ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे आई थिंक ये 2 मैचेस हार गए हैं, 3 मैचेस आई थिंक हुए हैं सीएसके के, 2 मैचेस वो हार चुके हैं। सो ये थोड़ा सा आई थिंक आगे जाके मुश्किल हो सकता है फिर इनके लिए। अभी खैर टूर्नामेंट तो बहुत लंबा है, बट वो मोमेंटम अगर चला जाए ना आपके हाथ से तो फिर आई थिंक कई दफा मुश्किल हो जाती है। सो ये चीज आई थिंक थोड़ी सी देखनी चाहिए। खैर शिवम दुबे 18 रन उन्होंने बनाए। गायकवाड़ ने अटैक करने की कोशिश की बाद में, 50 उन्होंने जब किया उसके बाद 50 उन्होंने आई थिंक 38 बॉलों में किया था। उसके बाद उन्होंने अटैक किया, 63 रन उन्होंने बनाए, 1 छक्का लगाया, 7 चौके लगाए, 143 का स्ट्राइक रेट था उनका। और उसके बाद अगर बात करें तो ने 9 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 32 रन बनाए 22 बॉलों में। अब जब ये और धोनी बैटिंग कर रहे थे उस वक्त भी आई थिंक कुछ बॉलें बीट हुई थी, जहां पे आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए था।
बट खैर आई थिंक मैं वही कहूंगा कि बॉलर्स को हेल्प मिल रही है इन पिचेस से, जो कि आई थिंक एक अच्छी बात है। बट आई थिंक ये थोड़ा सा ना गलतियां भी कर रही है। अब चेन्नई की फील्डिंग आज बहुत गंदी थी, इसी तरह हैदराबाद की फील्डिंग भी आज बहुत गंदी थी, और दोनों टीमें हारी हैं। और दोनों टीमें उन्होंने तो खैर पहले बैटिंग की थी, बट ये चेस कर रहे थे, और पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था। सो जिमी ओवर्टन ने 11 रन बनाए आखिरी बॉलों में, आई थिंक आखिरी 3 बॉलों में, आखिरी 4 बॉलों में आई थिंक 18 रन बनाने थे, और 6 रन से फिर चेन्नई हारी और 176 रन बना सकी। फिर उसके बाद अगर देखें तो पॉल विकेट्स पहले इनकी 0 पे आउट हो जाता है, दूसरा 46 पे, तीसरा 72 पे। अब 72 पे अगर आप देखें तो अभी 9 ओवर यहाँ पे हुए थे, सो वो स्ट्राइक रेट डिसेंट ही था, रन रेट डिसेंट मेंटेन किया हुआ था टीम ने। सो विजय शंकर जब आउट होते हैं वो 129 पे वो आउट होते हैं, तो उस वक्त 15 ओवर हुए थे भी, मतलब एक टाइम पे ऐसे था कि 4 ओवरों में अधिक 50 रन पड़े हुए थे। सो उसके बाद धोनी नहीं आना था, ओवरटन फिर थे, बट वहां से आई थिंक बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। आर्चर ने 3 ओवरों में 13 रन का, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि आर्चर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो 4 ओवर पूरे क्यों नहीं किए। इसी तरह बाकी बॉलर्स का भी ऐसे नजर आ रहा है कि अब फिर बात में आ जाती है कि सबको ट्राई कर रहे हैं अभी। कई दफा ना ये शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक कई दफा बड़ा अजीब सा लगता है कि आप मतलब ट्राई करने के चक्कर में पता नहीं अजीब सी चीजें लगती हैं। खैर तुषार देश पांडे ने 4 ओवरों में 45 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। संदीप शर्मा ने 4 ओवरों में 42 रन देके 1 आउट किया, और महेश तीक्ष्णा ने 4 ओवरों में 30 रन दिए, अच्छी कर रहे थे ये भी। वनिंदु हसरंगा ने 4 ओवरों में 35 रन देके 4 आउट किए, और कुमार क्या नाम है इनका जी, कार्तिक्या ने 1 ओवर किया, 10 रन उसमें दिए। हसरंगा ने अच्छी बॉलिंग की, बट इन्होंने बैटिंग में जिस नंबर पे खेल रहे हैं वहां पे इनको परफॉर्म करना पड़ेगा आई थिंक, वरना इनको आई थिंक नीचे आना चाहिए। इनको जिस नंबर पे खिला रहे हैं आई थिंक 5वें 6वें नंबर पे आते हैं, बट वहां पे उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रहे। बट बॉलिंग इन्होंने आज अच्छी की है। और ओवरऑल अगर देखें मैं वही कहूंगा कि फील्डिंग का मुझे एक इशू लग रहा है कि फील्डिंग जो टीम बुरी कर रही है, कैचेस छोड़ रही है, वो एक तो वो इशू है, और दूसरा आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा सब टीमों को। टेबल को अगर हम थोड़ा सा देख सकें, वो फिर बात करते हैं। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो गई है, फिर बात करते हैं उसके बारे में। आज 2 मैचेस भी थे, सो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसके बारे में बात करेंगे जरा, और बाकी फिर आपसे बात होती है।